देखिए, आज हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, वो भी प्रोबेबिलिटी के। सबसे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रेंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर, फाइंड पी ए इंटू बी इफ ए एंड बी आर डिफाइंड एज फॉलोज। ए क्या बता रहा, सन ऑन वन एंड, बी फादर इन मिडिल। मतलब सन क्या होना चाहिए, एक एंड में होना चाहिए और फादर मिडिल में होना चाहिए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो आपको बताना है। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच मदर फादर एंड सन कैन बी लाइन अप एट ए रेंडम इन वन ऑफ द फॉलोइंग। मदर फादर और सन को कैसे लाइन अप कर दे सकते हैं, तो देखिए मदर फादर सन, फिर क्या मदर सन फादर, फिर क्या किए फादर को पहले रख लिए, फिर मदर सन, फादर को पहले रखे, फिर सन मदर, फिर सन को पहले रखे फादर मदर, और फिर सन को पहले रखे मदर फादर। तो ये हो गया, इतने टाइप में हम लोग लाइन अप कर सकते हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ही खड़े हो सकते हैं। अब पहला इवेंट बोला है कि जो सन है वो ऑन वन एंड होना चाहिए, एक एंड में सन होना चाहिए। तो देखिए सन यहाँ पे होगा सन मदर फादर, ठीक है, या सन फादर मदर। अब या लास्ट एंड में होगा मदर फादर सन या फादर मदर सन। बी क्या बोल रहा है, फादर इन मिडिल एंड, मिडिल एंड में रहना चाहिए, मतलब मदर फादर सन, सन फादर मदर, ये दो बनेगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या आता है, देखिए मदर फादर सन, इसमें भी है मदर फादर सन और इसमें भी है मदर फादर सन जो बीच में आ रहा है, और फिर सन फादर मदर, सन फादर मदर इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। इंटरसेक्शन पार्ट हो गया। क्लियरली हम लोग को क्या पता चल गया कि नंबर कितना है, ए इंटरसेक्शन बी का 2 है। देखिए 1 और 2 दो आ रहा है, और नंबर ऑफ बी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये भी 2 आ रहा है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, पी ए बाई बी का मतलब है, पी ए इंटू बी का मतलब है पी ए बाई बी ही होता है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पी ए बाई बी का एन के टर्म में, नंबर ऑफ टर्म के भी बात में हम लोग लिख सकते हैं, तो एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई एन बी, ठीक है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 2 है, और एन बी कितना है, 2 है, तो 1 हो गया। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1 हो गया। अब एक और क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको ध्यान में देखिएगा, जो बार बार सीबीएसई में पूछा जाता है और आपको दिक्कत हो सकता है अगर बनाने अगर नहीं जाने तो। देखिए पहले क्या है, एक कपल हैज़ 2 चिल्ड्रेन, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज इफ इट इज नोन दैट द ओल्डर चाइल्ड इज ए बॉय। बोथ द चिल्ड्रेन आर गर्ल्स इफ इट इज नोन दैट द ओल्डर चाइल्ड इज ए गर्ल। पहले दो बात समझ लीजिए कि 2 चिल्ड्रेन है एक बॉयज़ का, प्रोबेबिलिटी क्या बताना है आपको। अब देखिए जो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके बारे में, बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज, मतलब दोनों बॉयज होना चाहिए। इफ इट इज नॉन दैट द ओल्डर चाइल्ड इज ए बॉय, मतलब पहला वाला जो चाइल्ड है, ओल्डर बड़ा वाला चाइल्ड है, वो बॉयज होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना। दूसरा में बोल रहा है बोथ द चिल्ड्रेन आर गर्ल्स इफ इट इज नॉन दैट द ओल्डर चाइल्ड इज ए गर्ल, मतलब बोथ चिल्ड्रेन होना चाहिए गर्ल्स, और ये आपको पता है कि जो ओल्डर वाला चाइल्ड है वो गर्ल्स होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा इसमें प्रोबेबिलिटी आता है, आप ध्यान से देखिएगा, बताया गया तीसरा वाला में कि बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज इफ इट इज़ नॉन दैट एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रेन इज ए बॉय, मतलब बोथ चिल्ड्रेन बॉयज होना चाहिए, और जो होना चाहिए इफ इट इज़ नॉन दैट, पहले हम लोग जानते हैं कि एट लीस्ट 1 चिल्ड्रेन बॉय होना ही चाहिए, ठीक है। सिंपल स्पेस में हम लोग लिखेंगे कितना, 2 चिल्ड्रेन है, तो चाहे तो पहला वाला भी बॉय दूसरा वाला भी बॉय हो सकता है। दूसरा सिंपल स्पेस, पहला वाला बॉय दूसरा वाला गर्ल्स हो सकता है। तीसरा में क्या आएगा कि पहला वाला गर्ल और दूसरा वाला बॉय हो सकता है, और गर्ल पहला और दूसरा भी गर्ल हो सकता है। ये सिंपल स्पेस बनेगा 2 चिल्ड्रेन का। पहला इवेंट में कंसीडर द इवेंट ए जो हम लोग किए, बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज, जो पहला वाला पूछ रहा था कि दो बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज, B1 B2 मान लिए कि दोनों बॉयज है। बी द ओल्डर चाइल्ड इज ए बॉय, ओल्डर चाइल्ड क्या है, बॉय है, तो ओल्डर चाइल्ड मतलब पहला वाला, तो B1 B2 हो सकता है या B1 G2 हो सकता है, मतलब पहला वाला बॉयज दूसरा वाला गर्ल्स, पहला वाला बॉयज दूसरा वाला भी बॉयज, ठीक है। ओल्डर चाइल्ड इज ए बॉय। अब दोनों में इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, B1 B2 यहाँ भी है, B1 B2 यहाँ भी है, B1 B2 इंटरसेक्शन हो गया। क्लियरली हम लोग को पता चल गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना है, एन ए इंटरसेक्शन बी में 1 है, और एन बी में कितना है, एन बी में 2 है, ठीक है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमको क्या पूछा है, ये पी ए बाई बी पूछा है, ठीक है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी 1 हो गया और एन बी का वैल्यू 2 हो गया, निकाल दिए। दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखिए कि बोथ द चिल्ड्रेन आर गर्ल्स होना चाहिए और द ओल्डर चाइल्ड इज ए गर्ल होना चाहिए, तो बोथ द चिल्ड्रेन आर गर्ल्स होने के लिए G1 G2 हो गया, ठीक है।
द ओल्डर चाइल्ड इज ए गर्ल्स, ओल्डर मतलब पहले वाला चाइल्ड, तो G1 होना चाहिए, G2 होना चाहिए, G1 और B2 पहला वाला चाइल्ड मतलब ये बड़ा वाला चाइल्ड ये गर्ल्स होना चाहिए, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लिए, तो इंटरसेक्शन दोनों में G1 G2 हो गया। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट 1 है, नंबर ऑफ NB का वैल्यू कितना है 2 है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए हमको, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी चाहिए हमको A/B वाला, NA इंटरसेक्शन B मतलब कि A/B वाला चाहिए, तो NA इंटरसेक्शन B NB हो गया 1/2 हो गया, आ गया आंसर ये प्रोबेबिलिटी का। अब तीसरा वाला में पूछा था, देख लीजिए कि बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रेन इज ए बॉय। तो देखिए ए इवेंट हम लोग क्या कंसिडर किए, बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉय, तो B1 B2 हो गया। बी इंटर क्या हम कंसिडर किए इवेंट, एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रेन इज ए बॉय। एटलीस्ट वन मतलब B1 B2 हो सकता है, दोनों हो सकता है, B1 G2 हो सकता है, एक हो सकता है, या G1 B2 हो सकता है, तीन हो। तो तीन एलिमेंट इसमें बना, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो B1 B2 वाला आ गया, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा कि B1 B2 वाला आ गया, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन ले लिए तो B1 B2 वाला आ गया, इन दोनों में B1 B2 और ये वाला में। अब क्लियरली हम लोग जान रहे हैं कि NA इंटरसेक्शन भी 1 आ रहा है, एलिमेंट कितना हो रहा है इंटरसेक्शन में 1 आ रहा है, NB कितना आ रहा है 3 आ रहा है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमको क्या चाहिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइड बाय NB मतलब NA/B चाहिए, तो NA इंटरसेक्शन B NB इक्वल टू कितना गया, ये 1 था और ये कितना है 3, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गया। तो ये दो क्वेश्चंस आपको बार बार पूछा गया है CBSE बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चंस, तो आप ध्यान से इसको देखिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको समझ में आया या नहीं आया। ओके, थैंक यू।